अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप हीट क्रीम के बारे में कि डीप हीट क्रीम का इस्तेमाल कब किया जाता है, इसका डोज़ क्या है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, किन अफराद को ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करानी चाहिए या बहुत एहतियात से करानी चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। दिस इज़ डॉक्टर इरफान फ्राम मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज़ और इस चैनल पे आपको सिर्फ मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोज़ मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं डीप हीट क्रीम के इंट्रोडक्शन से। डीप हीट क्रीम एक ओटीसी यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन है जो कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक क्रीम है। अब हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया ओटीसी या नॉन प्रिस्क्रिप्शन। जब भी किसी भी अगर ड्रग पे ओटीसी लिखा हो या नॉन प्रिस्क्रिप्शन लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है वो मेडिसिन डॉक्टर के नुस्खे के बगैर परचेजिंग की जा सकती है, ख़रीदी जा सकती है। अगर हम बात करें डीप हीट क्रीम के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो इसमें मिथाइल सैलिसिलेट और मेंथोल होता है। अब हम बात करते हैं डीप हीट क्रीम के यूजेस के बारे में, इसके इस्तेमाल के बारे में। तो इसका इस्तेमाल जो है वो ये जैसा कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी या एनाल्जेसिक क्रीम है, सूजन में और दर्द जहाँ पे भी होगा बॉडी में ये वहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती है। जैसा कि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूं, जैसा कि पट्ठों में, जोड़ों में दर्द हो या खिंचाव हो या कोई वज़न उठाने से या चोट लग जाने से या गिरने के बाद पट्ठों में दबाव आ जाए, पट्ठों में सूजन आ जाए, या जिन अफराद को कमर में मुसलसल दर्द रहता है, ख़ास तौर पर जो कमर का निचला हिस्सा होता है वहाँ पे अगर दर्द हो, खिंचाव हो या लेटते वक़्त या झुकते वक़्त, बैठते वक़्त दर्द शुरू हो जाए तो इस क्रीम के इस्तेमाल से पट्ठों में, जोड़ों में दर्द और खिंचाव ये फ़ौरी तौर पर कम हो जाता है। इसके अलावा फिर गर्दन में अगर अकड़ाव हो, सख्ती हो, कंधे या गर्दन के जो पट्टे खिंच जाते हैं तो उन अफराद के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट से दब लग जाए, खिंच आ जाए या स्पोर्ट्स इंजरीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या जिन अफराद में अचानक से पाँव में मोच आ जाए या पाँव के पट्टे खिंच जाएं, या जो अफराद आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों की बीमारी में मुब्तला हैं, जोड़ों के जो दर्द होते हैं वो मुसलसल रहते हैं, जोड़ों और हड्डियों के दर्द में फिर वो मुब्तला रहते हैं तो हर वक्त दर्द रहता है, पट्टे सख्त हो जाते हैं, पट्ठों में खिंचाव बहुत ज़्यादा पड़ता है जिससे चलने फिरने में दुश्वारी होती है। और ये ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अफराद में जब ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है तो वाशरूम तक भी नहीं जा पाते। सिर्फ 2 से 3 दिन अगर ये क्रीम मुसलसल लगाएं तो इस क्रीम के रिज़ल्ट्स जो हैं 90% तक दर्द को कंट्रोल कर लेते हैं और अगर वहाँ पे सूजन है तो वो उसको भी कम कर लेते हैं। अगर हम जैसा कि हमने इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसा कि मिथाइल सैलिसिलेट बताया, तो मिथाइल सैलिसिलेट क्या करता है कि ये एक क्रीम जैसे जैसे जज़ब होती है तो उस एरिया में ब्लड फ्लो को ये इंक्रीज़ करता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, और इसके अलावा फिर वहाँ पे कूलिंग सेंसेशन या वार्मिंग सेंसेशन जो यानी कि जिसको हम कहते हैं कि या तो वहाँ पे ठंडक पहुँचाता है या वहाँ पे फिर गर्माहट पहुँचाता है जिससे फौरी तौर पर दर्द कंट्रोल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि डीप हीट क्रीम दिन में कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लगाने का क्या तरीका है। सबसे पहले एक बात ये जहन में रखें कि इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया जाता, बल्कि इसकी वेरी थिन लेयर यानी कि बहुत बारीक सी तह लेते हैं और ये अप्लाई करते हैं। और जैसे जैसे ये आप अप्लाई करेंगे हल्का हल्का साथ साथ मसाज करते रहेंगे ताकि क्रीम जज़ब हो जाए। और अगर चोट पुरानी है, वहाँ पे सूजन है, दर्द है या चलने फिरने में दुश्वारी हो रही है और ये बार बार दर्द करती है या खिंचाव पैदा करती है तो क्रीम लगाने के बाद कोशिश करें कि जो क्रैप बैंडेज आती है जिसको हम आसान अल्फाज में गरम पट्टी भी कहते हैं वो हल्की सी आपने लपेट देनी है। और याद रखना है कि बहुत ज़्यादा इसको टाइट नहीं बांधनी वरना फ़ायदे के बजाय नुकसान ही होगा, क्योंकि टाइट बांधने से क्या होता है कि जो ब्लड फ़्लो है यानी कि ब्लड जो सर्कुलेशन हो रही है वो रुक जाएगी और जिससे दर्द, सूजन और खिंचाव में मज़ीद शिद्दत में तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाएगा। तो हल्की सी आपने लपेटनी है, बहुत नरम सी, ताकि वहाँ पे थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो और ये क्रीम तेज़ी से अपना काम करे। और अक्सर पेशेंट्स एक गलती ये भी कर रहे होते हैं कि कोई भी पेन किलर मेडिसिन लगाने, क्रीम लगाने, लोशन लगाने या ऑयल लगाने के बाद उस जगह को किसी भी हीटिंग पैड से या एक्सटर्नल हीट वहाँ पे देते हैं या हीटिंग पैड अप्लाई करते हैं। ये बहुत तरीका गलत है, इससे मरीज़ को ज़्यादा नुकसान होता है। अब ये भी बात कर लेते हैं कि दिन में कितनी बार अप्लाई करनी चाहिए। तो दिन में 3 से 4 बार इसको अप्लाई कर सकते हैं।
अगर हम बात करें कंट्राइंडिकेशंस के बारे में, यानी कि किन अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए या बहुत एहतियात से इस्तेमाल करवाना चाहिए, ऐसे अफराद जो एस्प्रिन से एलर्जिक हैं उन अफराद में इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करवाया जाता है। इसके अलावा फिर प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक अगर इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बच्चे के लिए हार्मफुल रहती है। इसलिए इस क्रीम को प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या अपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा जो बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं उन बच्चों में भी इसका इस्तेमाल एहतियात से करवाया जाता है। अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं, क्योंकि इसके रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हाँ, एक बात ये भी है कि एक्सेस एप्लीकेशन यानी कि बहुत ज़्यादा क्रीम अप्लाई करने से स्किन पे ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, छाले बन सकते हैं, स्किन ख़राब हो सकती है, स्किन डैमेज हो सकती है और अक्सर अफराद में स्किन रेडनेस होने भी लगती है। तो इसका इस्तेमाल बहुत वेरी थिन लेयर अप्लाई करना होता है, यानी कि बहुत माइन्यूट सी मिकदार में इसको अप्लाई करना है और इसका मसाज करना है, और मसाज भी बहुत तेज़ी से या बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।